आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा छोटा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। एक गांव में एक बंदर था। बंदर और बिल्ली में शर्त लगी। बिल्ली जो थी वो एक व्यापार थी। बिल्ली बहुत ही कंजूस आदमी थी और बंदर जो है, बंदर का तो काम ही है किसी के यहाँ से रोटी चावल जो भी होता है खींच कर भाग जाना। बिल्ली और बंदर में दोनों में बहुत ही गहरा दोस्ती था। एक दिन बंदर एक शिव शिष्य पूजा करने जा रही थी। तो रास्ते में बंदर उसके हाथ से फल का पूरा टोकरी छीनकर और वहां से भाग गया बिल्ली के पास। बिल्ली को बोला कि दोस्त, ये फल है ना, तुम अपने पास रखो। और वो बिल्ली जो थी वो अपने पास वो फल रख ली। और फिर बंदर फिर से उसी मंदिर के पास चला गया। जितने भी शिव शिष्यां आती थी पूजा करने के लिए, सभी पूजा कर करके कोई सेब, कोई संतरा, कोई केला, मतलब जिसके मन में जो फल होता था सभी चढ़ा कर वहां से जाता था। और बंदर रोज वहां से अपने भोजन के लिए हर एक फल उठाकर और उसी बिल्ली के पास जाकर रख दिया करता था। ऐसे बहुत दिन बीतता गया। तो एक दिन बहुत सारे फल का बगान लग गया। जब फल का बगान लग गया तो बिल्ली बोली कि चलो क्यों नहीं ये सारा फल को सभी जानवर में बांट दें। तो बंदर ने कहने लगा, अरे ये फल तो मैं अकेला ही लाता हूँ, तो फिर मैं सभी को क्यों दूं। ऐसे बोलकर और वो फल लेकर खाने बैठ गया। फल खाता गया, पूरे फल खा गया, पर उनका पेट नहीं भरा। अब पेट क्यों नहीं भरा? देखिए, भंडार घर जो होता है उसमें आप जब भी कोई भंडारा हो तो उसमें जरूर तुलसी का पत्ता तोड़ के रखिएगा। अगर तुलसी का पत्ता नहीं रखिएगा तो भंडार घर कभी भरा पूरा नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज का भंडारा करते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य दे। तुलसी का पत्ता दीजिएगा तभी वो पूरा होगा। तो ऐसे ही पूरा खा गया लेकिन उसका पेट नहीं भरा। दिन बाय दिन ये सोचता था, मैं इतना सारा कैसे खा जाता हूँ। तो एक दिन वो शिव शिष्य उस शिष्या के पास गया और शिव शिष्या से पूछा वो बंदर कि बहन, तुम बताओ मुझे, मैं बहुत ही भोजन करता हूँ, मैं बहुत ही खाना खाता हूँ, पर मेरा पेट ही नहीं भरता है। तब शिव शिष्या पूछती है कि तुम कैसे करते हो भोजन। तब वो बंदर बताता है, मैं बहुत बड़ा टाल लगा हुआ भोजन का फल का रहता है, मैं सभी खा जाता हूँ, पर मेरे पेट ही नहीं भरता। ये सुनकर शिव शिष्या को मतलब थोड़ा सा कुछ मन में आया और शिव शिष्या बोली, देखिए आप है ना शिव के भक्त बन जाइए, आप महादेव जी के भक्त बन जाइए, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। तो ऐसे उसके बाद बंदर जो था वो भी महादेव जी के शिष्य बन गया। तो वो भी रोज जैसे शिष्या जो थी जैसे जैसे दया मांगती थी, जैसे जैसे चर्चा करती थी, वैसे वैसे बंदर भी करने लगा। शिव शिष्या जैसे जैसे फल चढ़ाती थी वैसे वैसे बंदर भी चढ़ाने लगा। उस दिन से बंदर किसी का चढ़ाया हुआ फल अपने मर्जी से नहीं खाया करता था। दिन बीतता गया। उसके बाद बंदर भी जो था वो पूरे महादेव जी के भक्ति में लीन हो गया। और उस दिन से वो कोई भी चीज खाता पीता था तो सबसे पहले महादेव जी का नाम लेकर और खाता पीता था। उसके बाद देखिए दिन बाय दिन उनका शरीर ठीक हो गया और वो जरा सा भी भोजन कर लेता था तो उसे संतोष हो जाता था। एक दिन की बात है, ऐसे ही श्री गणेश जी कहीं पे भोग में बैठे हुए थे और भोग जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ सबसे पहले तुलसी देना भूल गया था। इसी वजह से गणेश जी जो थे वो लड्डू खाते जाते थे, खाते गए पूरा भंडार का लड्डू खत्म हो गया, पर गणेश जी का पेट नहीं भरा। तो गणेश जी और लड्डू मांगने लगे
तब जाकर जो पूजा करने वाले इंसान थे वो बोले कि अरे गणेश जी पूरे लड्डू खा गए हैं लेकिन उनका पेट नहीं भरा, अब पेट क्यों नहीं भरा। तब जाकर वो दोनों प्राणी बैठकर और महादेव जी के भक्ति में लीन हो गए और महादेव जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, अगर आप नहीं कुछ कीजिएगा तो ये सारा लड्डू मेरा खत्म हो जाएगा और मेरे घर में जरा सा भी कुछ नहीं बचेगा। मैं पूजा पाठ कैसे करूंगी? जितना भी लड्डू था मैंने सभी खिला दिया, पर अब मेरे पास बस 5 ही लड्डू बचा हुआ है जो मैं पूजा करने के लिए रखे हूँ। ये सुनकर महादेव जी उनके मन में आए और बोले कि देखो, तुमने एक गलती किया है। अपने भंडार घर में तुम्हें तुलसी चढ़ाना चाहिए था, पर तुमने भंडार में तुलसी नहीं दिया, इसी वजह से तुम्हारा भंडारा कम पड़ गया है। तुम उसमें तुलसी देकर दो, तब देखो क्या तुम्हारा भंडारा कम पड़ता है। ये बात सुनकर दोनों शिव शिष्यां उठकर और सबसे पहले हाथ गोड़ धोकर और तुलसी तोड़ लाई। तुलसी तोड़ने के बाद वही 5 लड्डू में तुलसी डालकर जैसे ही गणेश जी के पास ले गई, वो गणेश जी उसे छुए तक भी नहीं। और देखिए, क्योंकि गणेश जी अपने मन में बोले अब मेरा पेट भर गया, क्योंकि इसमें तुलसी पड़ गया है, तुम्हारा भंडार भरपूर गया है, इसी वजह से मेरा भी पेट भर गया मन ही मन। और उसके बाद वहाँ पे शिव शिष्यां दोनों वहाँ प्रणाम करके और वही लड्डू लेकर पूरे स्थान में चढ़ा उठाकर और महादेव जी के भक्ति में लीन हो गए और महादेव जी से बोले, हे महादेव जी, आपने मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा ज्ञान सिखाए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सब करना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो आज मेरा बेइज्जती हो जाता इस भरे महफिल में। तब देखिए, महादेव जी सभी पे होते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन है, अगर आप लोग महादेव जी पे विश्वास नहीं करते हैं तो महादेव जी पे विश्वास करके देखिए, आपका भी हर काम सफल होगा। आप कभी भी कोई चीज़ में धोखा नहीं खाइएगा। अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो महादेव जी के नाम लेकर कीजिए। आप अगर खाना भी खाने बैठते हैं एकदम महादेव जी का नाम ले लीजिए। महादेव जी का नाम लेने से आपका रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, बस सिर्फ एक पल महादेव जी का नाम ले लीजिएगा तो कुछ भी घटने वाला नहीं है। आपके जितना भी संकट होगा सभी टल जाएगा। हर संकट में आपको महादेव जी साथ देंगे। इसीलिए जो गुरु भाई बहन महादेव जी के शिष्य नहीं बने हैं, कृपया महादेव जी के शिष्य बन जाइए। और बनकर तो देखिए, अगर आप में को महादेव में कोई शक्ति नहीं दिखेगा तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप एक बार महादेव जी को आजमा कर देखिए। महादेव जी सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े दयालु हैं। जो भी उनके पास आते हैं खाली हाथ कभी वापस नहीं जाते हैं। इसीलिए महादेव जी पे विश्वास करके देखिए। तो चलिए, आज का कथा मेरा यही था। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।